शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मारुकमणि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत विशेष है। हम सभी अपने जीवन का हर एक दिन सुखद चाहते हैं। हम सब रोज राशिफल देखते हैं, जानना चाहते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, क्या हमें आज शुभता प्राप्त होगी, क्या हमारा आज का दिन लकी होगा। ये हम रोजाना ही चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ, वो तरीका बताने जा रही हूँ, बहुत सस्ता, बहुत घरेलू, जिसे प्रयोग करके आप रोजाना अपने दिन को लकी बना सकते हैं। रोजाना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने जीवन में उन्नति कर सकेंगे। वो बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम सब रोज ही स्नान करते हैं, नहाते हैं। केवल उस नहाने के पानी में स्नान करते समय एक छोटी सी चीज आपने मिलानी है और केवल उसे मिलाने मात्र से आपका दिन लकी हो जाएगा। आपको रोजाना ही सौभाग्य प्राप्त होगा और दिन प्रतिदिन आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो अपलोड होते ही आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई देने लगे। बहुत से लोग हमें बताते हैं कि गुरु माँ आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम आपके बताए हुए उपायों को कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में सौभाग्य और उन्नति लेके आए। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर डेली का राशि फल भी आप देख सकते हैं। स्वामी राज ऋषि जी डेली आप सभी की राशियों के बारे में, आपके आज के सितारे के बारे में बताते हैं। उस राशि फल को देख करके वो साथ में उसमें उपाय भी बताते हैं, सावधानियां भी बताते हैं जो आपने नित्य ही प्रयोग करनी है। तो इसलिए आप राशि फल भी स्वामी राज ऋषि जी का नित्य ही सुबह देख करके अपने दिन का प्रारंभ करें। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह खराब होता है तो उनके लिए विधिवत एक औषधि स्नान का प्रयोग बताया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको औषधि स्नान का प्रयोग नहीं बता रही हूँ, केवल एक ही ऐसी चीज, एक ही ऐसी वस्तु, एक ही ऐसी औषधि डालने के लिए बता रही हूँ जिससे आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकें। क्योंकि ज्योतिष में जब कोई ग्रह खराब होता है तो औषधि स्नान हम तब विधि पूर्वक कराते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। स्नान तो हम रोजाना ही करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में बिना नहाए ना तो हम भगवान के पास जाते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं और ना ही भोजन यानी कि खाना खाते हैं। स्नान एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है जो हमें रोजाना ही करनी चाहिए। विज्ञान भी इस बात को मानता है, साइंस भी मानती है कि जो व्यक्ति रोजाना नहाता है उसके शरीर में बैक्टीरिया नहीं रहता है और आधी से ज्यादा रोगों को वो दूर कर लेता है केवल नहाने मात्र से। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं जानती हूँ, जो नहाने में भी आलस कर जाते हैं। तो नहाने में आप आलस ना करें, रोजाना ही सुबह उठ के आपको नहाना चाहिए। नहाने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, स्फूर्ति आती है और अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप जितना स्नान करेंगे उतना आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, आप और लकी बनेंगे, भाग्य और ज्यादा आपका साथ देगा। केवल नहाने के पानी में आपने 1 चम्मच इस औषधि को मिला देना है, जो औषधि मैं आपकी राशि के अनुसार आपको बताने जा रही हूँ। बहुत महंगा उपाय भी नहीं है, सस्ता उपाय है और रोजाना ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाएंगे आप देखेंगे आपके दिन पहले से शुभ होने लगे हैं, भाग्य और आपका साथ देने लगा है, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने लगी है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगी, मैं जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ आप ये ना सोचें कि आपने 1 दिन किया या 10 दिन किया या 15 दिन किया और फिर आप सोचें कि हाँ इससे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने इस उपाय को कम से कम 6 महीना प्रयोग करना है और 6 महीने बाद भी इसे रोके नहीं, डेली अपना एक नियम बना लें कि ये आपने करना ही करना है। और आप देखेंगे 6 महीने बाद आपको धीरे धीरे आपके हर दिन में आपको परिवर्तन नजर आने लगा। जिस प्रकार से देखो साईं बाबा कहते थे श्रद्धा और सबूरी। चमत्कार यदि आपको देखना है तो 2 चीजों की साईं बाबा कहते थे आपको आवश्यकता है, एक श्रद्धा, दूसरी सबूरी। यानी कि भगवान पे विश्वास रखें और धैर्य रखें, सब्र करें, तभी आपको फल की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से मैं कहती हूँ विश्वास रखें और धैर्य रखें।
अगर आप किसी भी उपाय को विश्वास के साथ, अपने विश्वास को ना छोड़ें और धैर्य के साथ, सब्र के साथ इस काम करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी राशि धनु है या आपके बोलते नाम अक्षर के हिसाब से आपकी राशि धनु है, तो अपनी पानी की बाल्टी में रोजाना ही आप 1 चम्मच शुद्ध हल्दी का जो पाउडर है वो अपने नहाने की पानी की बाल्टी में डालें और रोजाना ही उससे स्नान करें और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपका भाग्य आपका साथ देने लगा है। आपकी किस्मत के जो दरवाजे बंद हो गए थे वो धीरे धीरे करके खुलने लगे हैं और देखिए किस चमत्कारिक रूप से आपके दिन सौभाग्यवर्धक होते जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, चाहे वो आपके धन से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है या आपके एजुकेशन से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, आपकी शादी से संबंधित है या शादीशुदा जीवन से संबंधित है, तो आप बिना किसी झिझक पे हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप उन पर हमसे या हमारे गुरु रजनीश ऋषि जी से संपर्क कर सकते हैं। हम जन्म कुंडली के माध्यम से ज्योतिष के अनुसार आपको वो सटीक और अच्छे उत्तम उपाय देंगे ताकि आप अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सके। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी फीस ली जाती है। ये फ्री सेवा नहीं है, एक छोटी सी फीस हम चार्ज करते हैं जो कि हमारे शनि मंदिर की व्यवस्था चलाने के काम आती है और जो हम सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करते हैं उन सभी के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे हम यज्ञों एवं महायज्ञों का आयोजन करते हैं समय समय पर, जो लंगर सेवा की जाती है, गरीबों के बीच में अन्नदान किया जाता है उसके लिए प्रयोग की जाती है, या जो हर शनिवार को हमारे यहाँ प्रसाद वितरण होता है, हलवे का प्रसाद बांटा जाता है, उसके लिए प्रयोग की जाती है। और जो मैं कंप्यूटर एजुकेशन लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर का एजुकेशन देती हूँ उनके लिए ये प्रयोग की जाती है। उन सभी लड़कियों को जो वेब डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया का कोर्स हम कराते हैं उसके साथ साथ उनको स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर रह सके और अपने जीवन में आगे कुछ कर सके, उन सभी सेवाओं के लिए प्रयोग की जाती है। तो अपनी जन्म कुंडली दिखाने के माध्यम से भी आप इन सभी सेवाओं में अपना सहयोग दें और हमसे, हमारे ऋषि परिवार से जुड़ जाएं। अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे या गुरुजी से गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहता है तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम उचित मुहूर्त देख के अवश्य ही आपको गुरु दीक्षा प्रदान करें। ये जो उपाय मैंने आपको बताया है आप इसे प्रयोग करें और अवश्य ही अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में और जो भी आपका सर्कल है उन सभी को भी अवश्य इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज का, इस प्राचीन नॉलेज का ज्ञान ले सके और इसे यूज करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको और कहीं कोई उपाय करने के लिए जाना नहीं है, कुछ और स्पेशल करना नहीं है। रोजाना ही हम नहाते हैं, केवल नहाने के पानी में एक छोटी सी चीज मिला के अगर हमारी लाइफ बेटर होती है तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। आप इसे प्रयोग करें और हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि जो भी आगे ऐसा ज्ञान होगा जिससे कि आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। क्या आप कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या आपका लोन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? क्या आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, ना गंगा न कया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम्नये। हम गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी के पास जाते हैं, बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं ताकि हमारे पाप नष्ट हो सके, हमारे द्वारा जो बुरे कर्म हो गए हैं हम उन सभी को धो देना चाहते हैं। इसी विषय में मैंने एक बार सुना है, एक आदमी गंगा स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना कराई। पंडित जी ने उनसे कहा कि देखिए आप कुछ त्यागें, ये बहुत अच्छा नियम है, गंगा स्नान के बाद आपको कुछ त्यागना चाहिए, तो आप कुछ त्यागें अपने जीवन में से, जो आपको प्रिय हो उसका त्याग करें। आदमी ने बहुत सोचा, फिर सोच करके उसने कहा कि पंडित जी हम लौकी त्याग दें।
अगले साल फिर से वो गंगा स्नान करने गए। पंडित जी उनको मिले, उनसे पूजा अर्चना कराई। पंडित जी ने फिर कहा, महाराज कुछ त्यागना होगा, आप क्या त्यागते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, पंडित जी इस बार हम करेला त्यागते। तीसरा वर्ष हुआ, फिर गंगा स्नान उन्होंने किया। फिर उनको पूछा गया पंडित जी द्वारा कि आप बताएं क्या त्यागते हैं? तो अब की उन्होंने कहा कि हम सीताफल त्यागते। करते करते 10 वर्ष बीत गए। हर साल वो आते और कुछ न कुछ त्यागने को कहा जाता और कुछ त्यागते। 10वां साल था, फिर वो स्नान किया उन्होंने। पंडित जी ने फिर पूछा कि महाराज इस बार यजमान आप क्या त्यागते हैं? तो यजमान कहते हैं कि इस बार पंडित जी हम आपको ही त्यागते हैं, आपके पास आना ही छोड़ते हैं। क्योंकि जो जो अप्रिय था वो सारी सब्जियां त्याग दी और अब तो छोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि छोड़ना बहुत मुश्किल है। जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारी आदतें दृढ़ हो गई हैं, जो आदत बन गई है, उसे छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और चाहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाए, चाहते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो जाए, हमारी कष्ट नष्ट हो जाए, जो भी कर्म बुरे हो गए हैं वो धुल जाए। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। श्रीमद् भगवत महापुराण में कहा है कि ना आप गंगा जाए, ना काशी जाए, ना प्रयाग जाए, क्योंकि उन सब का फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो सकता है। कहां पर प्राप्त हो सकता है? शुभ शास्त्र यानी कि भगवान की अमृतमय कथा से। भगवान की अमृतमय कथा को सुन करके ही आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सकता है, आपको तीर्थ जाने का फल प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सुंदर कथा को सुनने से, बार बार भगवान का नाम सुनने से हमारा मन ईश्वर में स्थिर होने लगता है। और ईश्वर में स्थिर हुआ मन फिर ना तो घबराता है, ना तो डरता है। जिसके पास इस संसार में अगर कुछ है तो उस मनुष्य को इस बात का भय है कि कहीं हमसे वो छीन ना जाए। पूरी दुनिया से लोग मेरे पास आते हैं, 133 देशों से आते हैं, बताते हैं गुरु माँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। हम न जाने किन सुख के पीछे भाग रहे हैं और उस सुख के पीछे भागते भागते आज का सुख हमारा नष्ट हुए जा रहा है। हम उस कल के लिए भाग रहे हैं जो जब आएगा तो भी हम कल के लिए ही भाग रहे होंगे। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो वो किसी काम से किसी छोटे शहर आया हुआ था। वहां से काम से गुजर ही रहा था तो उसने देखा वहां पर एक बहुत बड़ी नदी है और वहां एक आदमी मछलियां पकड़ रहा। उस बिजनेसमैन ने देखा, उस व्यापारी ने देखा कि वो आदमी, उसने केवल 2 मछलियां पकड़ी और अपना पोटली बांधा और वो वापस जाने लगा। उस व्यापारी को बड़ी हैरानगी हुई। उसने जाकर के उससे कहा, यार भैया अभी तो कितना समय शेष है, पूरा दिन बचा है, केवल 2 मछलियां लेकर के तुम घर को जा रहे हो, तुम जानते हो तुम इससे कितना कमा सकते हो, कितना बड़ा व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम कर सकते हैं, तुम करोड़ों कमा सकते हो, अपनी पूरी फैक्ट्री डाल सकते हो, पूरी दुनिया में तुम बाहर विदेश में सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। उस आदमी ने, उस गांव के व्यक्ति ने पूछा कि भैया मुझे बस इतना बताइए कि ये सब करने से क्या होगा। उसने कहा, व्यापारी ने कहा, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम्हारे पास बहुत धन आएगा। उसने पूछा, उस धन से मैं क्या करूंगा? अरे उस धन से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, एक बड़े से घर में रह सकते हो और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, तुम कभी भी बाहर घूमने जा सकते हो, जब तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो तुम अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो, उनको बाहर घुमाने ले जा सकते हो, अच्छी अच्छी जगहों पे घूम सकते हो। उस गांव के व्यक्ति ने कहा कि ये सब करने में कितना समय लगेगा? व्यापारी ने कहा, देखो कोई भी अच्छा बिजनेस खड़ा करने में समय तो लगता है, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाए, लेकिन हाँ जैसे ही तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तुम फ्लाइट से अपने परिवार को लेके पूरी दुनिया में घूम सकते हो, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो। उस गांव के व्यक्ति ने सोचा, अपनी उंगलियों पे कुछ गिनती की और कहा कि महानुभाव, मान लो मुझे 20 साल इन सब चीजों को कमाने में लग जाए, मैं 20 साल इन सब चीजों में खोया रहूं, मैं 20 साल अपना समय इन चीजों में ही लगाता रहूं और उसके बाद जाकर के अपने परिवार के साथ मैं इस सब का भोग भोगूं, इस सब को एंजॉय करूं। इससे अच्छा तो मैं आज ही ये सब कर रहा हूं। मैं यहाँ से जाऊंगा, 2 मछलियां बेचूंगा, उससे जितना भी धन हमें मिलेगा वो मेरे और मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है।
बाकी का जो समय बचता है मैं अपने परिवार के साथ लगाता हूँ। मन की शांति है और मुझे इस सब उपद्रव में पड़ना ही नहीं। उस व्यापारी को भी बात समझ में आई कि मैं उस सुख की तलाश में हूँ जो शायद आज से 20 साल बाद आए, क्योंकि आज अपने दिन रात में इसमें गला रहा हूँ और 20 साल बाद वो सुख आएगा। न जाने उस समय भी शायद मैं और किसी सुख के पीछे भाग रहा हूँ। कहने का अर्थ केवल इतना है कि मनुष्य अपनी शांति को न खोए, अपने सुकून को न खोए और उसके बाद अपने कार्यों में लगे, क्योंकि शांति और सुकून जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। बाकी सब चीजें तो उसके बाद ही आती हैं। जब आपका मन ईश्वर में स्थिर होता है, जब भगवान की कथा आप सुनते हैं, आपका मन शुद्ध होता है, आपका मन ईश्वर में लगता है, तो शांति और संतोष आपको स्वयं ही आ जाता है और वो ज्ञान, वो विवेक आपके अंदर से जागृत होता है, जिससे आप समझ सकें कि आपको कहाँ करना है और कितना करना है। क्योंकि आजकल हम अपने कार्य को करते करते वो सीमा पार कर जाते हैं। हम पागलों की तरह कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम शांत नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम उस सीमा को भूल चुके हैं कि किस सीमा पे हमें रुक जाना है और किस सीमा तक हमने काम करना है। तो इसलिए अपने मन को शांत करें, अपने मन को ईश्वर में स्थिर करें। आप भगवान का नाम लें, भगवान की सुंदर कथा सुने, जिससे कि आपके पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री शनिदेव, समस्त नवग्रह देवता आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आपके जीवन में कुछ अमंगल ना हो, सब शुभ हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय शनिदेव।